हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो सभी लोग जल्दी से आ जाओ। गुड आफ्टरनून, जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया था, कोई आंसर नहीं दिया, यानी किसी से लगा ही नहीं। अगर लगा भी होगा तो भाई उसका देख लेना, आंसर चेक कर लेना। मैं भी फिलहाल आपके सामने आंसर लिख देता हूँ उसका, एक बार आप लोग चेक कर लेना, ओके। और रही दूसरी बात की कुछ बच्चे कुछ टॉपिक का डिमांड किए थे, इसके बाद एयरफोर्स वाले बैच में शायद। चलिए देखते हैं उसके बारे में, सोचते भी। और ये करें तो उसका आंसर लिख देता। और संडे को यानी कि परसों, कल आपकी क्लास नहीं रखूंगा, परसों संडे को आपका टेस्ट है बच्चा। देखना, संडे को आपका टेस्ट लूंगा, संडे को लाइव टेस्ट होगा आपका। और ये एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। मतलब ऐसा आप बोल सकते हो कि जरूरी नहीं एयरफोर्स पॉइंट ऑफ, मतलब कि एयरफोर्स वाले पढ़ेंगे, नहीं। 25 क्वेश्चन रखूंगा, 25 क्वेश्चन रखूंगा, ओके। लगभग हर टॉपिक से एक क्वेश्चन होगा, देख लेना। ये जितने घंटे का क्लास होगा, कोई जरूरी नहीं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, ऐसा कुछ नहीं। 25 क्वेश्चन जितने टाइम में हो जाएंगे वही लेके चलेंगे। संडे को लाइव टेस्ट है, सभी लोग नोट कर लेना इसको। बहुत जरूरी है सबको आना। जितने ज़्यादा लोग आओगे उतना ही अच्छा ये सफल होगा। फिर अगली बार और अच्छा क्लास लेकर आऊँगा इसका। लिख लेना इसको, संडे को लाइव टेस्ट है वहाँ पर, ओके। लाइव टेस्ट, चलिए 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे, ओके। एक सेट में 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके। और बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चलेगी। कल क्लास नहीं होगा, पहले बता दे रहा हूँ। तो कल की जगह वही परसों टेस्ट रखेंगे आप लोग का, सबका मर्ज करके एक ही साथ। और कोशिश करेंगे सुबह 10 बजे रखें, ओके। सुबह 10 बजे के आसपास रख सकते हो इसको ना, ताकि आप दिन भर में देखो, या फिर लाइव अगर आ जाओगे तो फिर सबका बातें भी देख लेंगे। फिलहाल चलो इधर देखते हैं। तो जो क्वेश्चन होमवर्क दिया था बच्चा, उसको देखना पहले। जो क्वेश्चन होमवर्क दिया था वो था आपके पास, एक में पूछा था TN यानी कि अनवा पद पूछा था, TN। इसका आंसर आया होगा, होमवर्क देख लेना, लास्ट टाइम दिया था क्लास में, मतलब दिया था आपको होमवर्क, यही वाला है। इसका आंसर आया था P इंटू क्यू अपॉन में P, P इंटू क्यू अपॉन में P। इस टाइप का एक क्वेश्चन करा दिया था। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, इसके पावर m अपॉन में 2n, m अपॉन में 2n। एक और क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन आपका था होमवर्क, वो ये था कि आपसे पूछा था P माइनस क्यू पदों का योगफल, यानी कि S ऑफ P माइनस क्यू, ये पूछा था आपसे। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आपको मिला लेना, आ जाएगा P प्लस क्यू अपॉन में 2, P प्लस क्यू अपॉन में 2। और क्या आ जाएगा? और आ जाएगा आपके पास A प्लस बी इंटू A माइनस बी अपॉन में P प्लस क्यू। ये इसका आंसर आएगा। दोनों आंसर मिला लेना, आप लोग देख लेना। यही आपके आंसर थे कल के क्वेश्चन के। और आप लोग क्वेश्चन लगाया करो, ओके। आप लोग क्वेश्चन लगाया करो। चलिए, ये ब्रैकेट नहीं है, 20 के साथ A प्लस बी, अब सही ना। A प्लस बी टाइम ऑफ ये रहेगा। देख लेना सब लोग, यही क्वेश्चन आपके सामने, ये आपके होमवर्क थे, इसके आंसर ये रहेगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो मैं आपको बोला भी था कि अब क्वेश्चन आपके टफ आएंगे। अब आज से क्वेश्चन टफ लगने स्टार्ट करेंगे। उतने टफ नहीं होंगे, उसको टफ आप ही बनाते हो। सिखाऊंगा, आराम से सीखते चलोगे, क्वेश्चन इजी लगेगा, जल्दी से लगेगा, ओके। तो जल्दी से इसको पहले कॉपी कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए तो लेना क्लास, आज पहला क्वेश्चन लेना। आज का क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग, मैं मुंह से बोल रहा हूँ और लिख भी देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है, यदि S1 S2 व S3 प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, उनके वर्ग और उनके घनों का योग है तो। क्वेश्चन देखना बच्चा, क्वेश्चन आपके सामने है, यदि S1 S2 S3 किसी श्रेणी के उनके घनों का योग, उनके वर्गों का योग और उनका योग है तो। देखना, वापस से बोलो क्वेश्चन, यदि S1 S2 S3 प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, सुना, S1 S2 S3 क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, n प्राकृतिक संख्याओं का उनके वर्गों के संख्याओं
का एवं उनके वर्ग हो गया आपके पास, और क्या घनों के संख्याओं का योग है। तो क्वेश्चन आपके से पूछा S3 टाइम ऑफ 1 माइनस ऑफ, ये क्वेश्चन ये S3 टाइम ऑफ 1 प्लस ऑफ 8S1 कितना होगा, ये पूछा आपसे। S3 टाइम ऑफ 1 प्लस 8S1 कितना होगा। ऑप्शन ए है आपके पास 3S2, ऑप्शन बी 9S2, ऑप्शन सी 6S2, ऑप्शन डी 7S2। जल्दी से करना इसको, S2 का स्क्वायर कर लेना सर, जल्दी से करना। ये क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन वापस से एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, देखना क्या है। S1 S2 S3 क्या है। S1 है n प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर। S2 क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी कि जो आपके प्राकृतिक संख्या रहेंगे उसके वर्गों का, ये S2 बता रहा है, और उनके घनों का ये कौन बता रहा है, S3 बता रहा है। S1 क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं का, कुछ नहीं नॉर्मल है, 1 + 2 + 3 + 4। S2 क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। S3 क्या है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसे कर करके है। ओके, तो आपसे पूछ लिया S3 टाइम ऑफ 1 + 8S1 का मान बता दो, ये क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे आप, इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, जल्दी से बच्चे करेंगे, इसको जल्दी से करेंगे। और क्लास कैसी लगती है, आप लोग कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स जो लोग कमेंट करते हैं, बहुत बहुत थैंक्स। एक भाई ने कमेंट भी किया था, सर आपको पढ़ाने नहीं आता, पता नहीं कैसे। चलो, तो उसमें एक चीज़ होता है ना, पता है क्या होता है कि आपको नहीं समझ में आता, वो अलग चीज़ होता है। किसी को पढ़ाने नहीं आता मतलब कि यही, चाहे कोई भी कमेंट, आपका जो मन करे ना कमेंट आराम से कर दो, किसी को बुरा नहीं मानते ना, मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही घूमते रहते ना इस काम के लिए भी। अगर ऐसे लोग नहीं मिलेंगे तो मैं अपने अंदर सुधार नहीं लाऊंगा। अब मेरा पहला क्लास देखो, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बेकार पढ़ाया था, मुझे भी याद है, बहुत घटिया पढ़ाया था। तो ऐसे लोग ही थे, हालांकि इतना बेकार नहीं पढ़ाया था कि ऐसा कमेंट हो जाए, बट हाँ ऐसे लोग ढूंढते रहते हैं, तो यू कांट इग्नोर देम। मैं ऐसे लोगों को भी ढूंढता हूँ, ऐसे लोग भी मुझे चाहिए जो कमेंट करें, जो कमियां बताएं हमेशा, अच्छाइयाँ छोड़ के ना। लेकिन हमेशा बच्चा याद रखना, नो वन इज परफेक्ट, कभी भी कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। वो आपके हिसाब से कितना हद तक सही, इस पर डिपेंड करेगा। क्या आप किसी को बोल सकते हो परफेक्ट हो? अच्छा, जो आदमी किसी को जज करता, क्या वो परफेक्ट है? नहीं है। मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट वो जाने उसका काम है। चलिए, ओके, स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन। तो देखना बच्चा, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे ना, आप नॉर्मल स्टेप मत ले जाना, मतलब लॉन्ग स्टेप मत लेके जाना। आप चाहोगे तो फॉर्मूले से इसको कर सकते हो। पता आपको फॉर्मूला क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर S1 लिखोगे, ये क्या आएगा बच्चा, n × n+1/2, ये होता है। S2 क्या आ जाएगा, n × 2n+1, और क्या आता है, n 2n+1 n-1, ये होता है अपॉन में 6। S3 क्या आ जाएगा, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ये होता है तीनों, कुछ और होता है, यही तीनों होता है, सबको दिख रहा है। चलो, तो ये होते हैं आपके पास S1 S2 S3। आप ऐसे हल करोगे बहुत लंबा जाएगा, इससे अच्छा शॉर्टकट देखना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कल जो आपको सामने प्रूफ किया था S1 S2 S3 लेके, उनके लिए भी, हमेशा सबके लिए, अगर n प्राकृतिक संख्याओं का मान हो रहा है तो 3 कोई प्राकृतिक संख्या स्टार्टिंग का ले लो, 1 2 3 ले लिया। अब बता दो बच्चा, S1 क्या आ जाएगा, 3 2 1 3 3 6 आ जाएगा। S2 कितना आ जाएगा बच्चा, यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 4 + 9, 9 4 13 1 14, सही है, 9 4 13 1 14। और S3 कितना आ जाएगा बच्चा, 1 का क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 27, कितना आ जाएगा, 28 8 36, राइट, सही, कोई दिक्कत है, 7 1 8 8 8 16 36, सही है। अब देखो आपसे क्या पूछा, S3 टाइम ऑफ 1 + 8S1, तो इसको हल करना। S3 कितना आपके पास 36 है, गुणे ब्रैकेट के अंदर 1 + 8S1, यानी कि 8 × 6, 8 6 48
क्लियर। तो आप बोल सकते हैं 36 इंटू 48 प्लस 1 49। आप देख रहे हो हर जगह S2 का स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखो। तो आप इसको लिख सकते हो 6 इंटू 7 का स्क्वायर, लिख सकते हो 6 इंटू 7 का स्क्वायर। और ये क्या S2 का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर चाहिए हमको कहीं कहीं। 14 का स्क्वायर 7 इससे निकालो 2 इससे निकालो, तो आप इसको लिख सकते हो 3 गुणे 2 गुणे 7 का होल स्क्वायर, 7 दूनी 14। तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो देखना यहाँ पे, यहाँ लिख दो, देखो 3 गुणे 14 का स्क्वायर, देखना बच्चा 3 गुणे 14 का स्क्वायर, सही है। तो 3 का स्क्वायर गुणे 14 का स्क्वायर कर दो। ये 14 का स्क्वायर है क्या, यही तो है S2 स्क्वायर, इसके साथ क्या 3 स्क्वायर यानी कि 9 है, तो बी वाला आंसर सही हो गया। देख लो इसका शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट देखो जल्दी से फटाक से। शॉर्टकट ये था कि ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है, आप इसको लगाओगे, लगाओ कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर आपको जल्दी में करना है इसको, तो 3 नंबर कोई भी मान लो और उसको हल कर दो, आपके पास सीधे आ जाएगा। 1 2 3 जैसे मान लिया मैं। अब आपको नॉर्मल पता है क्या होता है, 2n+1 होता है ना। चलो ठीक, यहाँ पे n माइनस लिखा होगा, देखना ना। अब देखो, तो आपको नॉर्मल पता है 3 नंबर है, तो S1 क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या 3 ले लिया हूं, तो 3 2 5 1 6 हो गया। S2 कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर का सम यानी कि इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, 14 हो गया। ऐसे ही S3 आ जाएगा 36 आ गया। अब आपसे पूछा इसका मान है, तो इसका मान लगा दो। S3 की जगह ये लिख दिए, इसका मान 1 + 8 इसमें ऐसे लिख दिए। इसको हल के क्या बना, 6 इंटू 7 का, अच्छा ये बना था। अब हमको पता है S2 का स्क्वायर हर जगह, तो क्या कर दूंगा इसको स्क्वायर, इसका रूट कितना जगह 6 और इसका 4 7, 6 गुणे 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आपको पता है S2 का मान कितना है, 14 बच्चा, क्या 14 है। तो कैसे भी करके अगर हमारा 14 का स्क्वायर अलग निकल जाए, जो बचेगा वही वैल्यू हो जाएगा, वही आंसर बता देगा। तो देखना 6 को लिख दिया 3 गुणे 2 और 7 2 मिलकर 14 बन जाएगी। 14 का स्क्वायर अलग कर दिया, 3 का स्क्वायर बाहर बचा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, यानी कि बी वाला इज राइट आंसर। ये शॉर्टकट है इसका करने का। लॉन्ग कट कैसे होगा कि नॉर्मल आप लिए S3 ये लो, इसको हल करो, पूरे को ओपन करो, ये पावर 4 में बनेगा भैया। या फिर आप चाहो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 8S1 ऐसे जाओ, ऐसे लंबा पड़ जाएगा, ये ना लंबा जाएगा। आप S3 की जगह ये रखो, फिर S1 की जगह ये रखो, इन सबको हल करो, ये S2 के बराबर आ जाएगा 9 टाइम ऑफ। देख लेना आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट किया जाए, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जिसको नहीं दिख रहा होगा ब्राइटनेस एकदम कम कर लेना, दिख जाएगा ना, क्योंकि दूसरा कलर से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये ब्लैक इंक खत्म होने वाली है, तो मैं ब्लू, और मार्केट में ब्लू ब्लैक था नहीं सब, तो ब्लू से काम चला रहा हूँ। ब्लू मेरे पास रखा था तो वही लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेना बच्चा। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेंगे। देखो क्वेश्चन अब अच्छे से कराऊंगा आपके सामने ना। लो एक क्वेश्चन और तो करो फटाफट जल्दी से। एक दिया आपको a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन में a के पावर में n प्लस b के पावर में n। सुनो, a और b के माध्य समांतर माध्य है तो n का मान, यदि ये क्या है, ये समांतर माध्य किसके, a और b के बीच का, तो n की जगह क्या होगा, n की जगह क्या होगा कि ये समांतर माध्य कहलाएगा इन दोनों का। देखना सभी लोग, n की जगह क्या होगा कि a और b के बीच का समांतर माध्य ही आएगा। क्वेश्चन ये यानी कि एरिथमेटिक मीन आएगा। देखना बच्चा, एरिथमेटिक मीन a और b के बीच का क्या आएगा, a प्लस बी अपॉन में 2 यही आएगा। और ये दिया कितना है, ये दिया आपके पास a के पावर n+1 प्लस b के पावर में n+1 अपॉन में क्या आपके पास a के पावर n प्लस b के पावर n। अब इन पूरे को लो सॉल्व करो, पूरे को सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, ऐसे करके इस पूरे को हल करोगे तो आपके पास आएगा। इसका ऑप्शन देख लेना पहले, इसमें ऑप्शन दिया रहेगा आपका हमेशा, यही तो खासियत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। और ये ऐसे लगेंगे, 0 दिया है, -1 दिया है, 1 अपॉन में 2 दिया है, और डी दिया नन, ये दिया ऑप्शन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से करना, जल्दी से करना, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से। देखो भाई साहब,
ये आपके पास क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे हल करोगे जैसे बताया, ये बहुत लंबा जाएगा। क्या बोलोगे इसको? लॉन्ग स्टेप। ओके, शॉर्टकट कैसे लगाओगे? शॉर्टकट लगाओगे ऑप्शन से। आप ऑप्शन में पहला ऑप्शन 0 है, n की जगह 0 रखो। n की जगह क्या रखो? पहला ऑप्शन चेक करो मैं, n की जगह 0 रखो, क्या हो जाएगा? a के पावर में, इसकी जगह 0 रखो तो a के पावर में 1 प्लस b के पावर में 1 अपॉन में a के पावर में 0 प्लस b के पावर में 0। आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी अपॉन में a के पावर 0 1 हो जाएगा, और ये भी 1 यानी कि 2। क्या a और b के बीच का समांतर माध्य यही आता है? क्या a और b के बीच में एरिथमेटिक मीन कभी भी आप निकालोगे तो कितना आएगा? a प्लस बी बाई 2 आएगा, बिल्कुल। तो ऑप्शन ए इज राइट। कोई और रख के देखोगे नहीं बनेगा, कोई भी आप रख के देखो नहीं बनेगा। ओके, कौन सा हो जाएगा? बी वाला रख के देखो नहीं बनेगा, सी वाला भी कुछ नहीं बनेगा। किससे? ए वाले से मैच खा गया। क्लियर? आप ऐसे भी करना चाहते हो लॉन्ग मेथड से चले जाओ, ये शॉर्टकट है। अब आप कहोगे सर आप तो शॉर्टकट के खिलाफ रहते हो, बट हाँ ऐसे शॉर्टकट के खिलाफ रहता हूं जो कभी कभी काम आता है आपको, इसलिए मैं लॉन्ग कट ही बता दिया। जिनको ऐसे करना कर लो, मैं दोनों बता रहा हूँ, शॉर्टकट सिर्फ नहीं बता रहा हूँ। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में धीरे धीरे आपको मैं प्रैक्टिस करा, इससे और भी एक क्वेश्चन बनता अभी करवा दूंगा। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली n का वैल्यू रखते हैं, मतलब रख के चेक कर, जैसे कि पहले वाला क्वेश्चन था तो 2 नंबर 3 नंबर मान लिए लगातार, 1 2 3, अब उसको कर दिया हम। तो ऐसे आप कर सकते हो नॉर्मली ना, कोई भी आप कर सकते हो, मैच खा जाएगा आंसर। चलो क्लियर? ये a है आपके पास, a के पावर n प्लस 1 है प्लस b के पावर n प्लस 1 अपॉन में a के पावर n प्लस b के पावर n। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। सभी लोग को हो गया एक क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और दूं आपको, तैयार है सभी लोग? आप लोग कमेंट करते रहा करो, वीडियो शेयर कर दिया करो। आप कमेंट ऑफलाइन जो कमेंट करते हो उसमें बहुत सहायता मिलता है आप लोगों से, उससे पता चलता मुझे किस हिसाब से पढ़ना आपको ना। देखो, यदि दो गुणोत्तर माध्य G1 और G2 एवं एक समांतर माध्य A दो संख्याओं के माध्य रखे जाए तो, क्वेश्चन लेना तो, यदि कोई नंबर मान लो A और B, कुछ भी ऐसे मान लो, उनके बीच में दो गुणोत्तर माध्य, एक G1 है एक G2 है, और उनके बीच में एक समांतर माध्य जिसका नाम A है, और उनको जब आप अरेंज करोगे G1 अपॉन में G2 G1 स्क्वायर अपॉन में G2 प्लस G2 स्क्वायर अपॉन में G1 का मान बता दो, कुछ ऐसा। चलो देखना क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं कि क्वेश्चन लिखना वापस से मैं बोल रहा हूं। यदि दो गुणोत्तर माध्य G1 और G2 एवं एक समांतर माध्य दो संख्याओं के मध्य रखे जाए तो, दो गुणोत्तर माध्य G1 एंड G2 और एक समांतर माध्य A दो संख्याओं के बीच में रखे जाए तो G1 का स्क्वायर अपॉन में G2 प्लस G2 का स्क्वायर अपॉन में G1, इसका मान बता दो। ऑप्शन ए है आपके पास A, ऑप्शन बी है आपके पास 2A, ऑप्शन सी है आपके पास 3A, ऑप्शन डी है आपके पास 4A। जल्दी से आंसर बता देना इसका, जल्दी से करना। क्वेश्चन आपके सामने है, वापस से रिपीट कर रहा हूं। यदि दो गुणोत्तर माध्य G1 और G2 एवं एक समांतर माध्य A दो संख्याओं के मध्य रखे जाए तो G1 का स्क्वायर अपॉन G2 प्लस G2 का स्क्वायर अपॉन में G1 का मान क्या होगा? इंग्लिश वाले सुनना। इफ 2 G1 and G2 and 1 AM capital A are inserted between two numbers, then the value of G1 स्क्वायर अपॉन में G2 प्लस G2 स्क्वायर अपॉन में G1 R। जल्दी से इसका मान बता देंगे सभी लोग। आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा वाला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, वाकई में मतलब ऑसम, मजा आ जाएगा। जल्दी करना तो। चलो तो पहले संख्या कोई मान लेते ना, कोई संख्या मान ले, हल करते इसको। कोई संख्या मान लो आपके पास A है, ओके, दूसरा क्या आ गया? G1 आ गया, तीसरा G2 और फिर B मान लिया, ठीक है, ऐसा कह सकते। मान लेते हैं GP में, मान लेते हैं ये GP में, तो आप बोल सकते एक पहला को संख्या हो गया, दूसरा A क्या हो जाएगा? AR हो जाएगा, AR स्क्वायर हो जाएगा और AR क्यूब हो जाएगा। ओके, तो आप कह सकते हैं G1 का मान कितना है? G1 का मान ऊपर दिख रहा है, G1 का मान कितना होगा? यहां से देखना, G1 का मान आप बोल सकते हो क्या होगा? AR होगा,
और G2 का मान क्या होगा बच्चा, AR² होगा। तो इस हिसाब से A क्या आएगा, A आएगा आपके पास, इनके बीच का समांतर मान दे तो A और B, A प्लस बी अपॉन में 2, यही होता है अगर समांतर मान लिखोगे। A क्या आपके पास, ये B ये है, तो आप बोल सकते हैं A प्लस AR³ अपॉन में 2 का मान क्या होगा, यही पूछा है आपसे, सॉरी ये नहीं पूछा आपसे, पूछा इसका स्क्वायर अपॉन में ये और ये, ठीक है। तो अब इसको हल कर देना बच्चा फटाक से, तो देख लेना, इसको हल करना तो G1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो क्या हो जाएगा, A²R² अपॉन में G2 यानी कि AR² प्लस, और G2 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, A²R⁴ अपॉन में G1 यानी कि AR। हल करो, R² R गया, 3 बचा और A से ये गया, यहाँ क्या बचेगा, A बचा, क्या बचा, A प्लस ऑफ यहाँ AR³, ये कितना है, इसका मान आया A प्लस AR³ आया है। तो आपसे पूछा है A प्लस AR³ का मान, आपको अभी A निकाला था, कितना आया था, A प्लस AR³ अपॉन में 2, तो A प्लस AR³ यहां से लिखना होगा, तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे आप 2A, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये किसके बराबर है, 2A के बराबर है आपका आंसर, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन वापस से देखना, अब आप कहोगे सर ये जीपी मानना जरूरी था, ये आपके ऊपर, आप चाहो एपी मान लो, लेकिन 2 जीपी 2 जीएम दिए, 1 ईएम दिया ना, तो जीएम ले लो, कोई क्या दिक्कत है, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला था वापस सुना, दो कोई नंबर है जिनके बीच में 2 जीएम है, G1 और G2, यानी कि 2 गुणोत्तर माध्य G1 और G2 और एक समांतर माध्य कैपिटल A, तो इसको हल करके बता दो। तो पहला संख्या A मान लिया, फिर G1 आ जाएगा, फिर G2 आ जाएगा, फिर B आएगा, ये कैसे बोल दिए सर। गुणोत्तर माध्य अगर किसी संख्या के बीच में आप रख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये अभी भी जीपी में है, ये जीपी में कहलाएंगे हमेशा अगर ए और बी के बीच का मैं गुणोत्तर माध्य निकालता हूं। जैसे कि 2 और 6 के बीच का गुणोत्तर माध्य निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 √12। तो आप कह सकते हैं 2 √12 और 6 ये तीनों जीपी में है, ये किसमें, जीपी में है। गुणोत्तर माध्य निकालते हैं उसको लिखते तो जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी ही बनता है। तो ये G1 हो जाएगा, ये G2 हो जाएगा, ये B हो जाएगा। यदि ये गुणोत्तर श्रेणी है तो आप बोल सकते हैं अगर ये A है कॉमन रेशियो यानी कि सार्वनुपात R मान लो, तो G1 कितना हो जाएगा, AR हो जाएगा, G2 कितना हो जाएगा, AR², B कितना हो जाएगा, AR³। क्लियर। तो G1 यहां से उठा के इसमें रख दो और यहां से चेक करो, ये G1 हो गया AR और G2 हो गया AR²। ये हल की कितना बना, A प्लस AR³। क्लियर। अब आपको A निकाल लो, A क्या होता है, समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या रहता है, दो संख्याओं के बीच का निकालना होगा, A और B के बीच का, तो A प्लस B अपॉन में 2 होगा। A यहाँ पे आपको पता है, B कितना, AR³ अपॉन में 2। आपको इसका मान पूछा है तो आप कह सकते हैं A प्लस AR³ क्या हो जाएगा, 2 × A हो जाएगा। देख लो, जल्दी से कॉपी करना इसका आंसर, जल्दी से कॉपी करना सभी लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना। देखो क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ेगा ना, अब बढ़ेगा। मैं आपको पहले दिन भी बोला था कि आप थोड़ा धैर्य रखा करो, और अगर मैं इजी कराता हूं तो किया करो, खुद को काबिल मत बनो। अभी जब उस लायक हो जाओगे मैं खुद कहूंगा कि भैया मैं नहीं पढ़ाने लायक हूँ, आप खुद ही जान चुके हो, समझे। अगर इतना भरोसा है, इतना जानते ईमानदारी से रहता हूँ तो फिर माना करो बात। लेकिन जब तक कहूँ कि सीख लो तो सीखा करो उस चीज़ को हमेशा, तब काबिल मत बनना कभी जिंदगी में, क्योंकि मैं भी बहुत ज़िंदगी में झेला हूँ, तब आपको ये सीख देता हूँ। अगर मैं नहीं झेला रहता, मैं अगर कहीं का टॉपर होता बचपन से, तो भाई कभी ये सीख नहीं दे पाता। मैं भी बहुत ही डफर स्टूडेंट था अपने टाइम का, इसीलिए कह रहा हूँ कि सीख लो, वरना बहुत बाद में प्रॉब्लम होती है जब काबिल बनने लगते लोग। काबिल बन के लोग पढ़े हैं, और मैं यहाँ पहुँची मेहनत करके। चलो देखना बस, बहुत टफर था मैं अपने टाइम पे। चलो क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू आपके पास है कि यदि x1z समांतर श्रेणी में है और x2z गुणोत्तर श्रेणी में, सुना, x1z समांतर श्रेणी में है और क्या बोला है, x2z किसमें, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो आपसे पूछ दिया x4z किसमें होगा, ये बता दो। ऑप्शन ए है आपके पास AP, ऑप्शन बी आपके पास GP, ऑप्शन सी आपके पास HP, ऑप्शन बी आपके पास ऑल। जल्दी बताना।
ये देख लेना, ये 2 है, ये z है, z लिख लो भाई ऐसे नहीं तो मेरा 2 और z तो सेम ही मिल जाता ना, मेरी दिक्कत तो ये भी है। चलो जल्दी बताओ क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है आपके सामने कि x1z x2z, x1z AP में है, x2z GP में है, तो x4z किस में होगा ये बता दो, जल्दी से करना। तो इसको अगर ऑप्शन से करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ऑप्शन से करेंगे इसको ना। चलो अगर ये एपी में है, ठीक है, मान लेते ये इसको सॉल्व करो, अगर ये एपी में है तो आप बोल सकते हो कि 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन में 2, एम आई राइट। तो आप बोल सकते हैं एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 2, सही है। और अगर इसको भी एपी मानते तो क्या बोलोगे, अगर सॉल्व करते तो आप बोल सकते हो कि x प्लस जेड अपॉन में 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि x प्लस जेड क्या होगा 8 होगा। क्या ये दोनों सॉल्व कर रहे हैं एक दूसरे को, नहीं कर रहे, तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही अगर ये जीपी में तो यहां से सॉल्व करें इसको, कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स जेड, कितना एक्स जेड। अब स्क्वायर करोगे यानी कि 4 इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड, सही है। और अगर इसको जीपी मानते तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे यानी कि 16 इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। इसको सॉल्व किया तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो ये भी गलत। एचपी लेके चलो, अगर ये एचपी में हुआ तो सुनो, मैं पहले किया इसको एपी लेके किया हूं। अब आपको सर इसको सॉल्व किया, नहीं उसको नहीं किया हूं मैं सिर्फ इसको सॉल्व किया। आप इस पे ध्यान दो, मैं इसको सॉल्व किया हूं और यहाँ इसको सॉल्व किया, बस इस पे ध्यान दो, भूल जाओ ये मैं क्या किया। सुना बस, इसको हल किया और इसको हल किया। इससे मानना पहले एपी में, यदि ये एपी में होगा तो क्या बोलोगे, एक्स प्लस जेड अपॉन में 2 इज इक्वल टू 4। क्लियर, सुनना कोर्स वापस से भूल जाओ क्या लिखा था। अगर ये एपी में तो क्या बोलोगे, एक्स प्लस जेड अपॉन में 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि एक्स प्लस जेड कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो अब मैं इससे चेक किया क्या एक्स प्लस जेड 8 आ रहा था, तो जब मैं सॉल्व किया देखो नहीं 2 आ रहा था, तो गलत है। ऐसे इसको मैं जीपी माना दूसरी बार, जीपी माना तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यानी कि 16 इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। क्या ये बनेगा, यहां से सॉल्व करोगे, यहां से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एपी में यहां मल्टीप्लाई वाला नहीं मिलेगा, मल्टीप्लाई वाला चाहिए तो यहीं से मिलेगा। तो जब सॉल्व किया तो 16 नहीं मिल रहा था। अब सॉल्व कर लेते एचपी, तो ऐसे भी एचपी हो गया, ऑल दिया, या नन लिख दो लास्ट वाला ऑप्शन, और कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। नन लिखो तो नन, ओके। चलो देखना, अगर एचपी में है ये तो आपको पता है क्या होता है, 4 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एक्स इंटू जेड अपॉन में एक्स प्लस जेड। क्लियर, यही होगा। तो आप इसको सेटिस्फाई करना, तो कैसे होगा, x प्लस जेड को x इससे डिवाइड कर देना, किससे, ये जो आपके पास था इसे ये है, ये सॉरी ये जो आया था, या फिर आप नॉर्मल निकालो इससे 2 इंटू एक्स इंटू जेड। अगर यहाँ सॉल्व करोगे, ये जीपी में इसको सॉल्व करो तो कितना 4 आ जाएगा, अपॉन में x प्लस जेड, ये कितना आया था 2 आया था, तो आप देखो ये 4 आ रहा था आपका, 4 आ गया, यानी ये एचपी में। वापस से देखना, समझा रहा हूँ, यहाँ तक तो क्लियर है ना। पहले इसको एपी माना तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू 8 आया, फिर जीपी माना तो ये आया, एपी इससे चेक किए नहीं बना, जीपी इससे चेक किए नहीं बना। अब एचपी के लिए क्या करेंगे, जब अगर ये एचपी कहलाएगा, कब कहलाएगा, 2 टाइम ऑफ ए इंटू बी, ये पहला और स्टार्टिंग वाला हो जाता है, अपॉन में पहला और स्टार्टिंग वाले का योग, बराबर कितना होता है, बीच वाले के, इसके बराबर होता है। ये होता है एचपी के लिए, ऋणात्मक श्रेणी के लिए। अब ये 4 आया तो ये भी 4 आना चाहिए, ये भी क्या आना चाहिए, ये भी 4 आना चाहिए। 4 कैसे आएगा, चेक करो आ रहा है कि नहीं। एक्स इंटू जेड का मान कितना है, एक्स इंटू जेड का मान कितना है, ये वाला उठाओ, नहीं भैया हम चेक कर रहे हैं, ये तो हम इसको चेक कर रहे थे, इसी को लेके कर रहे थे। अब इसका आंसर कौन चेक करेंगे, ये दोनों चेक करेंगे। तो एक्स जेड कितना आया था, मल्टीप्लाई करके 4 आया था, और एक्स प्लस जेड कितना आया था, इससे 2 आया था, तो दोनों का रखा, सॉल्व कर दिया नीचे। देख लेना करने का तरीका, बहुत ही शॉर्टकट तरीका, बहुत ही इजी ट्रिकी मेथड बता रहा हूँ, वरना आप करते रहो इसको सॉल्व, आपको जैसे करना है। आपको ऐसे नॉर्मली करना तो ले लो 1 इज पर, इसको लेके चलो, इसको लेके चलो, ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा, वैसे बहुत लंबा जाएगा। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर लो जल्दी जल्दी बच्चा, इसको एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको करते ना, एक बहुत ही वाकई बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये।
कल आपका प्रीवियस से लगवा दूंगा। ओके, आज अपने मन से लगवा रहा हूँ क्वेश्चन। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपका दिमाग खाएंगे, जो आपको लगेगा कि एपीजीपी हम जो पढ़े अभी तक सब बेकार है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, ऐसे क्वेश्चन परेशान करते हैं। सीखो इसको लगाने की, इसमें जितने टाइप के बनते हैं सब करवा दूंगा, इससे बाहर बन ही नहीं सकता, समझे। कल प्रीवियस से लगवाऊंगा, इजी देख लेना, इससे इजी आएंगे। देखना क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने बच्चा कि एक x की द्विघात समीकरण के मूलों का समांतर माध्य a और गुणोत्तर माध्य g है। सुना, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो fx, समझना, कोई समीकरण है, कोई आपके पास क्या है, वह समीकरण ही बोलेंगे, फलन नहीं, कोई समीकरण fx है, कोई द्विघात समीकरण था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये था। इसके जो मूल है, इसके जो मूल है अल्फा कॉमा बीटा मान लिया, इनके समांतर माध्य कितना a दिया है और गुणोत्तर माध्य g दिया है, तो समीकरण बताएं। समीकरण का ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए है आपके पास, जो समीकरण उसका बताना कि द्विघात समीकरण क्या था वही बताना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x ओके, सी वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस जी, एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस जी। जल्दी बताना कौन सा होगा। क्वेश्चन वापस से सुना, कोई द्विघात समीकरण है जिसके मूलों का समांतर माध्य a है, सुनना, समांतर माध्य, इनके समांतर माध्य यानी कि am कितना दिया है, a दिया है, और इनके gm कितना दिया है, g दिया है। लेकिन ये am gm क्या चीज, किसके समांतर माध्य है, इस समीकरण के मूलों का। तो समीकरण क्या होगा ये पूछा आपसे, जल्दी से हल करना, जल्दी से हल करना भैया। हो गया सबका, जल्दी जल्दी हल करो इसका, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता फिलहाल, तो कोशिश करते करने का साथ में देखना है, सोचा ना। मान लेते इसका मूल क्या है, अल्फा प्लस बीटा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोल सकते हो इसका समांतर मान निकालोगे तो क्या बोलोगे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2, ये कितना दिया, ये आपको a दिया है, तो आप बोल सकते हो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बच्चा, 2a होगा, पहला समीकरण। दूसरा, gm कितना दिया, g दिया है, तो इन दोनों का gm यानी कि रूट के अंदर अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दिया आपको, g दिया है, तो आप बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, g स्क्वायर आएगा। क्लियर, इतना आ गया आपका। अब कोई भी समीकरण आपको लिखना होता है, अगर आपको मूल पता है, मूलों का गुणन, तो आप लिख सकते हो आराम से। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी कि मूलों का योग, तो आप बोल सकते हो माइनस ऑफ 2a इंटू एक्स बोल सकते हो, या फिर ऐसे नहीं पता तो ऐसे लिख लो, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, यही होता है। तो आप बोल सकते हो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2a इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा यानी कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, बी वाला इज राइट आंसर। देख लेना सभी लोग, बी वाला इज राइट आंसर। जल्दी से देखो क्वेश्चन भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं, जल्दी कर दी तो बताओ। एक गुणोत्तर माध्य वो वाला करा देता हूँ, फिर एक तो मस्त का इसको छोड़ देते हैं, एक और करना इजी सा। नहीं ना बच्चा ना, क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट ये करना, यदि a की पावर n, देखना a की पावर n माइनस वन प्लस बी, ठीक है, ये दिया है। यदि ये a और b के मध्य
गुणोत्तर माध्य है। ये क्या है, ए कॉमा बी के बीच का यानी कि गुणोत्तर माध्य है। तो एन का वैल्यू बता दो, ऑप्शन वही है। जल्दी देखो, जल्दी हल करो इसका, जल्दी हल करो। ए और बी के बीच का गुणोत्तर माध्य आपको दे दिया है ए के पावर में एन, यहाँ पे ए के पावर में एन, देख लेना, दिख नहीं रहा होगा आपको, अपॉन में ए के पावर में एन माइनस वन। ओके, ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन अपॉन में ए के पावर एन माइनस वन प्लस बी के पावर एन माइनस वन। ये क्या है, ये ए और बी के बीच के गुणोत्तर माध्य है। तो जल्दी से एन का वैल्यू बता देना। आपको बताया इसका तरीका, दो तरीका होता है, एक बताया लंबे से, हालांकि उसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि मैं भी नहीं चाहता आप उसको सॉल्व करें, और दूसरा तरीका आपको बताया हो कि इसका शॉर्टकट मीन्स इसको जल्दी जल्दी कैसे कर दोगे। कैसे करोगे इसको, ऑप्शन से करोगे। तो देखो बच्चा, ये क्या जीएम है, ये बात क्लियर है कि जीएम यानी कि गुणोत्तर माध्य है। तो ए और बी के बीच का गुणोत्तर माध्य होना कितना चाहिए, ए इंटू बी आना चाहिए, रूट में ये आना चाहिए। आप इसको बोल सकते हैं ए बी के पावर में 1/2, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। पहला ऑप्शन चेक करो, ए की जगह एन की जगह एक रखो, तो आप क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन चेक करो, देखना ए के पावर में 1 प्लस बी के पावर में अपॉन में 1 प्लस 1, यानी कि आपका आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन में 2। पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा रखोगे, कितना आएगा, ए के पावर में 0 प्लस बी के पावर में 0 अपॉन में 1 अपॉन में ए प्लस 1 अपॉन में बी। इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, ए बी 2ab अपॉन में ए प्लस बी। ये एचपी बना दिया, ये भी नहीं होगा, देख लेना, ये होगा, हल करके देखो। तीसरा 1/2 चेक करना, तो आप इसको लिख सकते हो रूट ए प्लस रूट बी, एन की जगह 1/2, सीधे मैं रूट लिख रहा हूँ, अपॉन में ये 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 आएगा। आप इसको लिख दोगे 1 अपॉन में रूट ए प्लस 1 अपॉन में रूट बी। क्लियर। अब क्या करोगे, एलसीएम लो, रूट ए प्लस रूट बी ऊपर नीचे लिख रहे, ऊपर नीचे एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, रूट के अंदर ए इंटू रूट के अंदर बी, देखना, और ये क्या होगा, रूट बी प्लस रूट ए प्लस रूट बी गया, ये ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा, रूट ए इंटू रूट बी, जिसको आप बोल दोगे रूट के अंदर ए बी। क्लियर। तो यानी कि सी वाला इसको सेटिस्फाई कर रहा है। वापस से देख लेना सभी लोग, वापस देख लेना, इसका एलसीएम लिया, जब इसका एलसीएम लिया होगा बच्चा, ये रूट है ये रूट भी है, जब इसका एलसीएम लूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ हल कर देता हूँ इसको ना, यहाँ पे ज़्यादा चलेगा, देख लो वापस से, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन में ये ऊपर वाला लिख दिया, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, रूट ए इंटू रूट बी अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा, रूट बी प्लस रूट ए। क्लियर। अब आपको पता है ये और ये कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट ए इंटू रूट बी, सी को लिख सकते हो ए बी। क्या ये जीपी का सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल करता है, यहाँ पे वही चीज लिखा है, रूट ए बी। तो सी वाला इज राइट ऑप्शन। ओके, देख लेना इसको करने का तरीका, कॉन्सेप्चुअल जल्दी से फटाक से हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं कि गलत हो या फिर सही मेथड लगा एक तरीके से ना, कोई गलत नहीं इसमें। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर एक होमवर्क दे देता हूँ ना। क्लियर, सबका हो गया, जल्दी जल्दी करो, जल्दी कॉपी करें सभी लोग, जल्दी जल्दी फटाफट कॉपी करो, फिर मैं नेक्स्ट कराऊँ जल्दी से इसको ना, इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूँ। और कल नहीं क्लास होगी, आप लोगों को बार बार बोल दे रहा हूँ, संडे को क्लास होगी, 10 या 11 बजे इवेंट रहेगा, सभी लोग आ जाना। ओके, जरूर से आ जाना, कोई मिस नहीं करेगा क्लास को। क्लियर बात को, बात क्लियर है। चलो देखना, एक क्वेश्चन लेना, चलिए देखते ना, एक क्वेश्चन लेना, अगर t क्या है, कोई गुणोत्तर श्रेणी है, तो t के पावर में, या फिर ये बोल दो टी एन माइनस आर इंटू टी ऑफ, क्या लिख दोगे, n प्लस आर, कितना होगा,
ऑप्शन ए है आपके पास Tn का स्क्वायर 2Tn करो ये एन। ओके, Tn क्या है? एन सीरीज, एन टर्म है किसका? किसी जीपी का, ये जीपी में। ओके, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा ये बताओ जल्दी से सॉल्व करो, फिर फटाक से करो, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क दे दे, कोशिश करेंगे दीदी। चलो जल्दी जल्दी फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब देखो कल आपके पास यानी जो मंडे से क्लास होगा उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगेंगे। ओके, देखो कम ही चैप्टर पढ़ो लेकिन एकदम क्लियर कर लो, बाकी मैं पढ़ाऊंगा धीरे, चिंता ना करो। इन सब में कोई डाउट आया करे आप पूछ लिया करो, एक बार नहीं 1000 बार पूछो, मैं हर बार बताऊंगा। लेकिन आप लोग अगर नहीं पूछोगे तो मैं नहीं बता सकता। कैसे बताऊंगा? मुझे कैसे पता चलेगा आप बताओ? बिल्कुल नहीं पता चल सकता। तो आपको एक चीज़ पता है, क्या चीज़? कभी भी कोई जीपी में चीज़ रहता है तो Tn लिखना होता है, आपको पता है a इंटू आर की पावर n माइनस नहीं होता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। यहाँ n है इसलिए यहाँ पे n है। तो अगर Tn माइनस आर आप निकालोगे तो आप इसको लिखोगे a इंटू आर के पावर में, यहाँ n था तो n था, यहाँ क्या n माइनस आर, तो आप इसको लिखोगे n माइनस आर माइनस 1 लिखोगे। क्लियर? ऐसे n प्लस आर के लिए क्या लिखोगे? a इंटू आर के पावर में n प्लस आर माइनस 1। क्लियर? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो कर दो मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? a इंटू आर के पावर में n माइनस आर माइनस 1 इंटू a इंटू आर के पावर में n प्लस आर माइनस 1। क्लियर? a इंटू ए कितना आ जाएगा? a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आर प्लस आर जाएगा, क्या बचेगा? r के पावर में n प्लस n 2n और क्या? माइनस 1 माइनस 2। इसको हल करोगे आपके पास क्या बचेगा? ए स्क्वायर आर के पावर में 2 बाहर निकालो, n माइनस 1। एम आई राइट? अब देखो आप स्क्वायर सबका बाहर निकाला तो आप इसको लिख सकते हो a इंटू आर के पावर में n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको लिखो, देखो दोनों तरफ से स्क्वायर ले लिया, और ये होता क्या है? ये देखो a इंटू आर के पावर n माइनस 1 Tn ही तो है, तो आप बोल सकते हो Tn का स्क्वायर, यानी कि a वाला इज राइट आंसर। क्या बोल सकते हैं? a वाला इज राइट आंसर। ये क्या लिखा? Tn माइनस आर लिखा, देखो Tn माइनस आर इंटू Tn प्लस आर। चलो ओके, क्लियर? चलिए, तो अभी फिलहाल आज क्वेश्चन रह देते हैं, आज होमवर्क नहीं देंगे ना। तो कल नहीं परसों संडे को टेस्ट है, सभी लोग जरूर आना। 10 या 11 बजे देखते हैं कब इवेंट बनता है। 2 घंटे का भी हो सकता है, 3 घंटे का। 25 क्वेश्चन कराएंगे, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन। ओके, सिर्फ एक क्वेश्चन हर चैप्टर से। तो सभी लोग आना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना इवेंट। कोई दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तुरंत बताना आप लोग। ओके, कोई भी बच्चा, मैं आपसे बोल चुका हूँ, कोई भी डाउट हो किसी जगह से तो आप कमेंट कर दिया करो, हमेशा सॉल्व करूँगा हर चीज़ को। ओके, हमेशा करूँगा, आगे भी करता रहूँगा, पहले भी करता है। ओके, तो चलिए, तो क्लास को यहीं एंड कर देते हैं। ओके, बाकी आप लोग कमेंट कर देना क्लास कैसा लगा। बहुत अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट पढ़ के, थैंक यू। जितने लोग कमेंट करते हैं बहुत बहुत थैंक्स। आगे भी करते रहना, सपोर्ट ऐसे देते रहना। आप लोग अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। जय हिंद, जय भारत।